हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडको प्राइम एजुकेशन। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का हमारा लेक्चर नंबर 11th है। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकल बात करेंगे कैंसर्स के बारे में। ठीक है, तो कैंसर का पूरा डिटेल इसमें वीडियो है और प्लस इसका एनसीईआरटी भी है इसमें। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं इस लेक्चर को डाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले कैंसर के बारे में, उसके बाद उसका कॉज। ठीक है, उसके बाद कार्सिनोजेंस के बारे में देखेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा है कि कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक नए क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आते आते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो जो कैंसर है हमारा, तो कैंसर सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैंसर का सबसे पहले ओरिजिन। ठीक है, कैंसर का सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ, तो ओरिजिन की बात करते हैं सबसे पहले कैंसर का। तो कैंसर को हमारे एनसीईआरटी ने लिखा है कि हमारे एनसीईआरटी ने कैंसर को लिखा है वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज। ठीक है, जानलेवा है। वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, और मेजर कॉज है मोस्टली, जहां तक अगर बात करें तो ग्लोब में, मतलब पूरे पृथ्वी पे जो डेथ होता है। ठीक है, डेथ होता है वो मोस्टली कॉज है, मेजर कॉज है। ठीक है, ये सब बात हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें कैंसर का आइडिया कहाँ से आया, कैंसर का आइडिया कहाँ से आया, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं कि एक बात बताओ, हमारा जो नॉर्मल सेल है, एक ये सेल है जो कि नॉर्मल सेल है। ठीक है, अब ये नॉर्मल सेल है। अब इस नॉर्मल सेल में कुछ ऐसा हो गया जैसे कि म्यूटेशन हो गया। ठीक है, अब म्यूटेशन होने के बाद ये नॉर्मली सेल डिवाइड कर रहा था और दो सेल बना रहा था। ठीक है, इस तरह से फिर ये दो सेल आपस में डिवाइड किया और इस तरह से बनाया चार सेल। तो ऐसे नॉर्मली ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल के पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, मतलब इस प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पर नॉर्मल सेल में नॉर्मल सेल में हमारे पास क्या होता है कि इसका अनकंट्रोल अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होता। नॉर्मल सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। का मतलब क्या है कि दो सेल आपस में कांटेक्ट होने से, तो आपस में कांटेक्ट होते हैं तो अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर में क्या होता है, अगर कैंसरस सेल की बात करते हैं, कैंसरस सेल की अगर बात करते हैं, तो ये कैंसरस सेल के पास लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर बताओ ये प्रॉपर्टी ही लॉस्ट हो गया कैंसर सेल में, ये प्रॉपर्टी ही लॉस्ट हो गया, तो क्या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, चलो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, जिसके कारण क्या बनता है, जिसके कारण बहुत सारा सेल बनता है, बहुत सारा सेल अनकंट्रोल वे में, बहुत सारा छोटा बड़ा ऐसे करके बहुत सारा सेल बन जाता है। ठीक है, बहुत सारा एक सेल का मास बन जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्यूमर। अब इसका कॉज बहुत सारा हो सकता है, कॉज नहीं डिफाइन करा है, क्या होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कारण क्या बन जाता है, एक मास बन जाता है, मास ऑफ द सेल्स। क्या होता है, मास ऑफ सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ठीक है, अब ये ट्यूमर यहाँ पर में इनिशियल स्टेज में होता है तो इसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। दो ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर और दूसरा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, दो स्टेज। तो
बिनाइन ट्यूमर क्या होता है कि ये मान लो ये ट्यूमर बना, तो ये ट्यूमर एक अपने स्पेस पे ही ग्रो कर रहा है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा, ठीक है, अपने स्पेस पे कन्फाइंड है, ठीक है, अपने लोकेशन पे ये कन्फाइंड है, और बहुत ही कम डैमेज करता है बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो ये कन्फाइंड टू देयर लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, कन्फाइंड टू देयर लोकेशन। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर उसका उल्टा है, ठीक है। जो ये मास ऑफ द दिस इज द मास ऑफ द प्रोलिफरेटिंग सेल्स, जिसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। तो ये ट्यूमर सेल्स है, ये ट्यूमर सेल्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये ट्यूमर सेल्स क्या होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा, और अलग अलग ऑर्गन पे जाके इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये अलग अलग ऑर्गन पे जाके इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो उसको बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मतलब जो ट्यूमर है, वो ट्यूमर एक एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे जाके माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, और उस दूसरे जगह पे जाके नया ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करता है, और इस ट्यूमर्स को बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। और मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी किसका है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और यहीं पे स्टेटमेंट पाई जाता है कि मेटास्टेसिस इज द मोस्ट प्रियर प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मोस्टली डेड किसके कारण होता है, मोस्टली इंसान का जान किसके कारण जाता है, ये मेटास्टेसिस के कारण, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये जो इंट्रोडक्शन है कि कैंसर वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज है, ये बात समझ में आएगी। मिलियंस ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम द कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम आर डाई फ्रॉम इट एनुअली, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैं आगे डिस्कस लेक्चर करूंगा। लेकिन देखो, जो नॉर्मल सेल है उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, और वो चेंज हो जाता है ऑन्कोजीन में, ठीक है, उसको बोलते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ट्यूमर सेल्स जो होता है, ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यही एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक, हाँ यहाँ पे याद रखना मियोसिस नहीं होता, सेल डिवाइड कर रहा है ना आपस में, माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। तो आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल वे में होता है, ठीक है। एंड अगर ये कंट्रोल वे में अगर इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म का लॉस होता है, तो क्या बोलते हैं, कैंसर सेल्स होता है, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नॉर्मल से द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ द विच कांटेक्ट विद सेल इनहिबिट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अभी बता दिया सारा। और ये कैंसर सेल इस प्रॉपर्टी के पास, ये कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होता, जिसके कारण कंटिन्यू डिवाइड करता है और ट्यूबर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गई बात, चलो। उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद ये, तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ठीक है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो बता रहा हूँ, प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। वही जीन्स कैंसरस सेल्स में कैंसर सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। The proto-oncogenes follow the contact inhibition phenomenon, but oncogenes do not follow the contact inhibition phenomenon, ठीक है। तो यही क्या बनाता है, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पे बात करते हैं, ट्यूमर्स दो तरह का होता है, एक बिनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, रिमेन कन्फाइंड टू द ऑरिजिन साइड, मतलब जहां पे कैंसर ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वो रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, दूसरे ऑर्गन में, एक मान लो ये कोई बोन है, ठीक है, इस बोन में चला गया, ठीक है, इस बोन में चला गया, तो यहाँ पर में क्या हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, मतलब कैंसरस होता है। ये मोस्ट प्रियर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये ट्यूमर सेल्स है, ये क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया सराउंडिंग टिश्यू में, तो इसको क्या बोल दिए हम लोग, मैलिग्नेंट, ठीक है। चलो, जैसे समझ में आ गई। ये डायग्राम देखो, कि ये देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पर में ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, ये बहुत सारा सेल्स है, उसमें से कुछ सेल्स यहाँ पर में देखो माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में जा रहा है, ठीक है, दूसरे ऑर्गन्स में जा रहा है और दूसरे ऑर्गन्स में जा रहा है, तो ये बन रहा है यहाँ पर सेकेंडरी ट्यूमर। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैंसर।
टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास कार्सिनोमा। ठीक है। अब देखो ना कि जहां पर ये ओरिजिन स्टार्ट होता है, मतलब टिश्यू के ओरिजिन से जहां पर ये अराइज होता है उसके मतलब बेसिस ऑफ ओरिजिन कैंसर कितने टाइप का होता है। सबसे पहले अगर एपिथेलियल टिश्यू से अराइज होता है तो कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है। ब्लड कैंसर दो तरह का होता है, जैसे कि अगर मान लो हिमेटोपोइटिक सेल्स में, अगर जैसे कि हिमेटोपोइटिक सेल्स मतलब क्या हुआ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो इस सब में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको बोलेंगे हिमेटोपोइटिक सेल्स। दूसरा है सार्कोमा, जो कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि मीजोडर्मल ओरिजिन है, तो जो मीजोडर्मल ओरिजिन जिसका होता है जैसे कनेक्टिव टिश्यू उसमें होगा, तो क्या होगा, जैसे कि मसल हो गया, बोन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ये सब का ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो इस सब में अगर ट्यूमर्स बनता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सार्कोमा। तीन तरह का होता है, लिम्फो चार, ऐसे चार तरह का मान के चलो। ठीक है। ब्लड कैंसर का दो पार्ट होता है, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। ठीक है। कार्सिनोमा में तुम्हें बात करता हूँ, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिन वाला जितना भी हो गया सब कार्सिनोमा। तो एक्टोडर्मल कौन सा हो जाएगा, लंग्स कैंसर, एंडोडर्मल लंग, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओलर कैंसर, दीज आर ऑल द कार्सिनोमा। ग्लैंड tumors are also known as carcinoma because it is derived from the endodermal origin. Okay, so these are the types of cancer. अब देखो कैंसर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले कैंसर देखो कि ये सब तो अलग अलग टाइप का कैंसर है, ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर बात करें लिम्फोमा, कौन सा लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा। लिम्फोमा, इसका कारण क्या है बर्किट्स लिम्फोमा का, ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा का कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है बिटवीन टू क्रोमोसोम 8 and 12। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम है, तो ये मान के चलो 8 क्रोमोसोम है, ये 14 क्रोमोसोम है, तो इसका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, इसका यहाँ चला जाता है, इसका यहाँ चला जाता है, तो इस ट्रांसलोकेशन को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो इसके कारण क्या होता है, लिम्फोमा होता है। ठीक है। ल्यूकेमिया, जैसे कि बात करें क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में, की रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन द 22 और 9 के बीच में, ठीक है, ल्यूकेमिया में। समझ में आ गई बात। इसी को बोलते हैं पैलिडेमिया, पैलिडेलिया क्रोमोसोम। ठीक है। चलो, इतना नहीं याद रखना, बस याद रखना 9, 22 और 8, 14। ठीक है, 9, 22 और 8, 14 याद रखो, इसमें ये होता है। अगर कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो ये सब क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, बाकी नाम याद करो कैंसर का क्या क्या टाइप। ठीक है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ ऐसा हाई लेवल नहीं है, बेसिक चीजें हैं जो कि ध्यान देना तो देना, उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ना, फिर बताना कि समझ आएगी नहीं आया। ठीक है, कमेंट में बताना। देखो, जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल में और प्रोस्टेट कैंसर मेल में ज्यादा कॉमन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में ज्यादा होता है और प्रोस्टेट कैंसर मेल में ज्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड में बात करें तो। लेकिन इंडिया में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा है, यूट्राइन कैंसर फीमेल में, और ओरल कैंसर मेल में। गुटखा पान खाने वाले लोग इंडिया में ज्यादा होते हैं, तो ओरल कैंसर मेल्स में ज्यादा होता है। ठीक है। लंग्स कैंसर में 31%, ऑल कैंसर में मोस्टली जो मेन में मोस्टली 31.1% ओरल कैंसर के कारण ही डेथ होते हैं, सॉरी लंग्स कैंसर के कारण, और 25% वोमेन में। तो ये रेशियो है जो कि यहाँ पर मैं डाटा शो करता है। ठीक है। देखो ये है तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर में ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, लिम्फ नोड के आसपास ही फॉर्मेशन होता है। ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये तुम्हारा लंग्स कैंसर है, लंग्स में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है नॉर्मल सेल। तो अभी उसमें बताया कि नॉर्मल सेल क्या होता है, नॉर्मल सेल नॉर्मली ग्रो करता है, ठीक है, उसके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। तो देखो कि नॉर्मल सेल में जो जीन इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स। ठीक है। तीन तरह का जीन इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला जो जीन है उसको बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, दूसरा जो जीन है उसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, तीसरा जो जीन है उसको बोलते हैं जीन रिलेटेड टू प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ मतलब जैसे कि एपोप्टोसिस सुना होगा, ठीक है, एपोप्टोसिस। मान लो तो स्टार्टिंग में तुम्हारा हाथ ऐसा रहता है, ठीक है, जब बेबी ग्रो करता रहता है तो हाथ कुछ इस तरह से बना होता है। तो हमें क्या बनाना है, इस तरीके से हमारा फिंगर बनना है, ठीक है, इस तरीके से हमारा फिंगर बनना है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं इतने सेल को और इतने सेल को और इतने सेल को हमें इस
दोनों के बीच के सेल को हटाना है। ठीक है, इस दोनों के बीच के सेल को हटाना है, तब तो ये एक फिंगर बनेगा, ये एक फिंगर बनेगा, ये एक फिंगर बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इस सेल को मुझे हटाना है, तो इस सेल को हटाने के लिए हम लोग इस सेल को डेड करेंगे। इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। तो एक एपोप्टोसिस का एग्जांपल लेके बताया। तो ये नॉर्मली होता है। ठीक है, तो ये जनरली प्रोग्राम सेल डेथ है, ये ऑल द टाइम नहीं होता। ये किसी चीज को अगर कराना है तो भी एक्टिव होता है, नहीं तो ये हमेशा इनएक्टिव रखता है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल को हमेशा ये इनएक्टिव रखता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, हमेशा सप्रेस करके रखता है ट्यूमर को। ठीक है। दूसरा, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये एक्टिव करता है, ये एक्टिवेट रहता है हमेशा, ताकि ये इसका नॉर्मल सेल बना रहे। ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर मान लो नॉर्मल सेल को कुछ ऐसे रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, उस रेगुलेटरी जीन्स को बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है। तो तीन तरह का रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। ऐसा जीन्स जो कि ग्रोथ फैक्टर को कंट्रोल करता हो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कंट्रोल करता हो। ठीक है, मतलब जो सेल, मतलब सेल को प्रोलिफरेट करता हो, सेल को फॉर्मेशन करता हो, प्रोलिफरेट करता हो, उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। या फिर प्रोटो, या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं सी जीन्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? सी जीन, सी ऑन को बोल सकते हैं। ठीक है सर, सी ऑन, ये सब सारा नाम होता है। ठीक है, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो ये सब सारा जीन्स है, ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि एक जो नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि एक सर्टेन कंडीशन पे ही एक्टिव होता है। ठीक है, अगर एक्टिव हुआ तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, अगर एक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। कुछ सेल्स जो है वो सेलुलर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्यूमर सेपरेशन सेल। तो ये सेलुलर प्रोलिफरेशन को एक्टिवेट करते हैं, और ये सेलुलर प्रोलिफरेशन को, प्रोलिफरेट मतलब एक सेल से दूसरा सेल बनना। ठीक है, एक सेल से बहुत सारा सेल बनना, जैसे ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको ये इनहिबिट करते हैं, ये दोनों जी, दोनों सेल्स। ठीक है, इसीलिए ये जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुसाइड जीन, इसको बोलते हैं जीन रिलेटेड प्रोग्राम सेल डेथ आर आल्सो नोन एज सुसाइड जीन। ऑल दी जीन्स आर इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, ये जीन्स जो है सो नॉर्मल ग्रोथ कराता है। लेकिन अगर मान लो इस सभी में म्यूटेशन हो गया, इस सभी में म्यूटेशन हो गया, तो क्या कॉज करेगा? अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, ये तो प्रोटॉन को जीन्स इसको स्टिमुलेट कर रहा था, इसको इनहिबिट कर रहा था। अब इसको इनहिबिट करने वाला और एक्टिवेट करने वाला कोई नहीं है, तो अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होगा, और कैंसर सेल में यही एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसके कारण अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है, और कैंसर सेल हाई मात्रा में प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी जो होता है इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, आपस में कॉन्टैक्ट दोनों का टूटता है, और लॉस दिस प्रॉपर्टी एंड हेंस कैंसर सेल फॉर्मेशन ऑकर्स। ठीक है, तो भाई क्यों हुआ? किसके कारण कैंसर पर म्यूटेशन हो गया? ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर ऑफ कॉजेज ऑफ कैंसर। कार्सिनोजन, कार्सिनोजन दो तरह का होता है, तुम्हें इतना लिखना नहीं है। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि जो कार्सिनोजन है, या तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, या तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करा, जैसे कि रेडिएशन केमिकल्स हो गए। ठीक है, ये कार्सिनोजन क्या करते हैं? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। दूसरा है ऐसा जेल जो प्रोलिफरेट कराता है। ठीक है, या फिर ट्यूमर प्रोमोटर सेल्स हो गया, जैसे कि कुछ ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स यहाँ पर में ज्यादा निकलेंगे, जिसके कारण ट्यूमर्स आ जाते हैं। कैंसर कॉजिंग डीएनए एंड आरएनए वायरस, जैसे कि ट्यूमर वायरस हो गए। ठीक है, ये सब सारा है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कराने का। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो चेंज हो जाता है ऑन्कोजीन्स में, और वो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल को एक्टिवेट करता है, और रिप्रेसर जीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन का यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होकर और अब नॉर्मल सेल ग्रोथ यहाँ पर में देख रहे हैं, और नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कार्सिनोजन के बारे में। तो जो कार्सिनोजन है, यहाँ पर चार तरह के कार्सिनोजन देखते हैं। सबसे पहला जो कार्सिनोजन है उसको बोलते हैं रेडिएशन। सबसे पहला जो कार्सिनोजन उसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में तुम्हारा क्या हो गया? आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया, एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
एक्स रेज और गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्या करता है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। जैसे कि ल्यूकेमिया इन हिरोशिमा एंड नागासाकी ड्यू टू द रेडिएशन इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग हुआ था वहां पर में, तो उस समय 5 टाइम्स ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण कैंसर वहां होने का ज्यादा चांस है। केमिकल कार्सिनोजन जैसे टोबैको स्मोक में हो गया, ठीक है, टोबैको स्मोक हो गया, बीटल च्यूबिंग हो गया, ओरल कैंसर करता है, क्या करता है, ओरल कैंसर करता है, ठीक है। हैवी स्मोकिंग, हैवी स्मोकिंग करने से कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, एन नाइट्रोसो नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। ये ओरल कैंसर कॉज करता है, लैरिंग्स कैंसर और लंग्स कैंसर कॉज करता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि कोल और पेस्टिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स खाते हैं, स्वीटनर्स खाते हैं, ठीक है, सिंथेटिक फूड या फिर फ्लेवर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण कैंसर होने का चांस होता है, ठीक है। तो ये सब सारा केमिकल फैक्टर्स है, आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर, सिंथेटिक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाइज में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जैसे कि एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में होगा जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, मोस्टली जो डाई वर्कर्स होते हैं, मोस्टली जो डाई वर्कर्स होते हैं उसमें यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स लास्ट में ये लिख लेना, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स है जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरस, जिसके पास वायरल ऑन्कोजीन्स होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, कार्पोसी सार्कोमा, कार्पोसी सार्कोमा के लिए ये जो कैंसर टाइप है, हेपेटाइटिस बी के लिए लीवर कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो ये याद रखो बस ये दोनों, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहीं से सारा बन जाएगा। केमिकल एजेंट्स क्या क्या होता है, टोबैको, आर्टिफिशियल फ्लेवर, एस्ट्रोजन डाई। फिजिकल एजेंट्स क्या क्या होता है, सार्क तीर, कैंगर। तो ये सब कैंगरी कैंसर एक तरह का होता है जिसको स्किन कैंसर बोलते हैं, स्किन कैंसर में होता है, जिससे कारण क्या होता है, जो काश्मीरी पीपल होता है वो आपस में कैंगरी रखते हैं क्लोज टू द स्किन, जिसके कारण स्किन कैंसर होता है। और इस टाइप के स्किन कैंसर को क्या बोलते हैं, कैंगरी कैंसर, ठीक है। शार्प टीथ कॉजेज क्या होता है, जिसका टीथ शार्प होता है जिसके कारण क्या हो सकता है, टंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसको बोलेंगे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में सबसे पहला जो टेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड एग्जामिनेशन। तो कैंसर डिटेक्ट करते हैं कैसे, ब्लड एग्जामिनेशन करके, ठीक है। कभी भी जो डब्ल्यूबीसी होता है वो काउंट बढ़ा हो, ठीक है, अगर टेस्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ल्यूकेमिया का केस हो सकता है, ठीक है। उस केस में क्या बोलेंगे कि ल्यूकेमिया का केस हो सकता है। और अगर ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन्स होता है, ये सब ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो कि हायर क्लास में पढ़ोगे। तो ये सब ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो कि जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन्स है, ये लीवर कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके लिए ये ट्यूमर मार्कर्स यूज कर सकते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज बोन मेटास्टेसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब सारा ट्यूमर मार्कर्स है, 3 ट्यूमर मार्कर्स हमारे दिए हुए हैं, तो ये याद करना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं कि कुछ टिश्यू, मास ऑफ द टिश्यू को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। ये टिश्यू का मास है उसको कट कर लेते हैं, उसको हम लोग एक स्लाइड पे रखते हैं और उसको स्टेन करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं। तो ये जनरली क्या आता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल, मतलब इसमें हम लोग हिस्टोलॉजी देखते हैं और पैथोलॉजी देखते हैं, ठीक है। एमबीबीएस में पढ़ना पड़ता है हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी, ठीक है। तो उस केस में हमें हिस्टो और पैथोलॉजी स्टडी करते हैं, जिसमें कि कैंसर सेल्स के पास क्या होगा, अब देखते हैं ना तो वेरी हाई, इसका क्या होगा, उसमें देखिए हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस बहुत बड़ा और लार्ज होगा और इरेगुलर शेप होगा, ठीक है, कोई शेप नहीं होगा, इस तरह का इरेगुलर शेप होगा। इसके अंदर में न्यूक्लियोलस होगा, उसके अंदर में जो न्यूक्लियोलस होगा वो भी लार्ज न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हाई मात्रा में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये बहुत सारा हाई मात्रा में इस केस में देखने को मिलेगा जब हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि कट करते हैं उसको एग्जामिन करते हैं। तो याद क्या रखना है, हमें हमें याद रखना है कि क्या स्टडी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कौन से केस में, बायोप्सी के केस में, ठीक है। ट्यूमर मार्कर्स, अल्फा फीटोप्रोटीन याद करना है लीवर कैंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एफएनएसी।
मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। मतलब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट सिस्ट या ब्रेस्ट ट्यूमर होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये ब्रेस्ट है, ठीक है। इस ब्रेस्ट में अब क्या करते हैं कि जो नीडल होते हैं वो नीडल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नीडल इंसर्ट, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो कलेक्ट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और उस फ्लूइड को एग्जामिन करते हैं, है ना। चलो, समझ में आई बात। कुछ और है जिसको बोलते हैं पेप स्मीयर टेक्निक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पेप स्मीयर टेक्निक में क्या हम लोग, जैसे कि सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्विक्स में अगर कैंसर हो सकता है, ठीक है, उसके लिए स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, सर्वाइकल फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, लेते हैं उसमें से, ठीक है। एक्सरे एंड सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करते हैं। ये जो टेक्निक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तुम्हारा मान लो इंटरनल ऑर्गन, स्टोमक में अगर कुछ है, किडनी में है, किडनी का कैंसर है, तो ये सब सारा चीज देखते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एक्सरे, थ्री डायमेंशनल इमेज यूज करते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। एमआरआई, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, जो कि एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है क्या चेंजेस हो रहा है, लिविंग टिश्यू में एक्यूरेटली डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन। नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्निक में मोनोक्लोनल अगेंस्ट, देखो एंटीबॉडी भी, जैसे कि मान लो कोई एंटीजन है, ये एंटीजन कैंसर कॉजिंग है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये पता क्या करता है कि हाँ ये कैंसर है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के कैंसर का डिटेक्शन करते हैं। ये मॉडर्न टेक्निक है, इसको बोलते हैं मॉडर्न मोनोक्लोनल टेक्निक, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में देख लो, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ये सारा यही पढ़ना है, ठीक है। एक स्लाइड में पूरा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है, और लास्ट में एक जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, स्टेटमेंट, ठीक है बात। चलो, अब देखो सर्जरी में क्या करते हैं, जो कैंसरस सेल है उसको ही रिमूव कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड। बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड, क्योंकि लिम्फ नोड ही वही है जो कि पाथवे प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी में, ताकि वो जो ट्यूमर है वो जा सके, ठीक है। पाथवे प्रोवाइड करता है लिम्फ नोड, ठीक है। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड, रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, जो ट्यूमर सेल्स है उसमें बहुत हाई मात्रा में क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं, ठीक है, लिथली, मतलब उसको डैमेज करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सराउंडिंग सेल है, इसके जो सराउंडिंग सेल है, इसको टेकिंग प्रॉपर केयर लिया जाता है कि इसको डैमेज ना हो, ठीक है। जो ट्यूमर मास, ये मान लो ट्यूमर मास है, इसके सराउंडिंग में जो सेल है इसको डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ट्यूमर है ये टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक्सटर्नली, जैसे कि CO60 या फिर एक्सले इंटरनली, ये सब याद नहीं करना, बस रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं ये याद करना, क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज का, ठीक है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी विंसिस्टीन और विनब्लास्टिन जैसे कि लेते हैं, विन ब्लास्टिन एक बार आ चुका है, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग जो कि इनहिबिट करते हैं डीएनए कैंसर, स्टॉपिंग देयर सेल साइकिल। साइड इफेक्ट इसका हो सकता है, अगर ये ड्रग्स लेते हैं, जिसका हेयर लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, अभी बताया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं, जैसे कि अल्फा फिटोप्रोटीन्स, अल्फा फिटोप्रोटीन्स, इंटरफेरॉन, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन का पोसी सार्कोमा में हम लोग यूज करते हैं। ये एड्स के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी अभी तक कुछ यूज अच्छा मॉडिफायर देखा गया है, ठीक है। तो ये है, ये सब सारा चीज है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेते हैं, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कैंसर कॉजिंग होता है, ठीक है। कैंसर सेल का जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और उसको, मतलब जो रेडिएशन डायरेक्ट डालते हैं, फिर उसके बाद कुछ ड्रग्स है वो उस कैंसर के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर कौन होता है, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर कौन होता है, अल्फा इंटरफेरेंस। और ये सारा कॉम्बिनेशन करके, ये सारा मोस्ट ऑफ द कैंसर जो ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी से, रेडिएशन से, एंटी कैंसर ड्रग्स, ये सारा सर्जरी, रेडिएशन, इसको तीनों को एक साथ करके एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ज्यादा ही गंदा हो गया है, पीछे बैक करके आप वीडियो को रोक कर लिख लो, ठीक है। तो नोट साथ के साथ बनाते जाना, दैट विल बेटर फॉर यू। बाकी आप समझदार हो, इस बार नीट का एग्जाम तो देख ही लिए होगे क्या है, ठीक है ना। भाई अगर 650 प्लस लाने की औकात है तो नीट 2025 करो, ठीक है। वो भी अभी 650, पता नहीं क्या सब चलता रहता है, ठीक है, बहुत सारा चीज धांधलीबाजी होता रहता है, लेकिन तुम्हें 650 प्लस आ रहा है तो, क्योंकि देखो मैं पेपर लीक की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन के बारे में, ठीक है। अभी 25 लाख था, अगले साल 30 लाख होना तय है, तो 30 लाख के अंदर compete करना है तो 650 प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, उससे कम में कुछ नहीं होता। तो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। आई होप यू विल डू बेस्ट।
सो ये था हमारा कैंसर, और लास्ट में एक और वीडियो बच रहा है, एक और चैप्टर, ये चैप्टर का जो लास्ट एक ड्रग्स वाला जो है, ठीक है, ड्रग्स और अल्कोहल अभी जिसमें हम लोग ड्रग्स है, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा याद करने का, बहुत भूलते हैं वो ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स में ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स हो गया, कोका अल्कोहल्स, मतलब कोकेन, ये सब सारा कैसे उसका डायग्राम याद रखना, सारा चीज उसमें ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहना चैनल पे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।